और जो लोग समस्या पैदा करते हैं वो समस्या का समाधान नहीं किया करते। लेकिन हम लोग 75 साल से आस लगाए बैठे, हमारे लोग क्या कहते हैं, कभी कांग्रेस आती है तो कहते हैं कि ये कर देगी, कभी बीजेपी आती हो, अरे जनता जो है इसको फुटबॉल समझ रखा है। वो 11 खिलाड़ी इधर होते हैं, 11 खिलाड़ी इधर होते हैं, और ये समाज जो है, ये मूल निवासी जो है वो फुटबॉल है। वो 11 इधर से लात मारते हैं, 11 इधर से, 5 साल वो लात मारता है, 5 साल वो लात मारता है। लेकिन हम लोगों को विवेक बुद्धि नहीं है, हम लोगों को समझ में नहीं आया कि ये षड्यंत्रकारी जो लोग हैं, जिन लोगों ने समस्या पैदा की, वो समाधान नहीं करेंगे। क्यों कि समाधान आप ही के पास है। आप समाधान जो है आपको खोजना है, और आप संगठित हुए तो आपकी समस्या एक भी रहने वाली नहीं है। क्यों कि जब राजा ही हम लोग बनेंगे, राजा ही हम लोग बनेंगे तो किसी की भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का मुखिया रहेगा। घर का जो मुखिया होता है, 5 सदस्य अगर उसके घर में है, वो 5 को बराबर रखेगा। जैसे कपड़े लाता है, जैसे खाना खिलाता है, वो बराबर रखेगा। लेकिन यहाँ भी वर्तमान में जो मुखिया है, यहाँ का जो राजा है, वो विदेशी है। वो यहाँ के लोगों की उसको कोई चिंता नहीं, ये मरे ये जिए, सिर्फ खाली जिंदा रखने के लिए वो व्यक्ति आपको 5 किलो अनाज में संतुष्ट कर रहा है। कितने? 5 किलो अनाज में। वो भी क्यों देने लगा पता है? जब कुपोषण नाम की बीमारी उन लोगों ने कहा, तो वामन मेश्राम साहब ने कहा कि यार मैंने सुना है सारी बीमारी होती है, पर कुपोषण नाम की तो कोई बीमारी नहीं है। कभी किसी भी इसमें आया नहीं जांच में कि कुपोषण नाम की कोई बीमारी। डायरेक्ट नहीं बोलते, वो बोलना चाहिए उसको भूखमरी। अगर भूखमरी कहते हैं तो हमारे लोग समझ जाते, लेकिन उसका नाम दिया कुपोषण, तो उसके बारे में हम लोग बोलने लगे तो ये 5 किलो देने लगे फ्री में। जब भी हम इधर से ट्रैक करते हैं, फिर उसको समझ में आता है। अभी उसके कहीं बयान आए हैं, उसने क्या कहा, एक समय क्या बोला, कोरोना जब आया तो क्या बोला कि कोरोना एक अवसर है। साला बीमारी भी कोई अवसर होती है? कोरोना एक अवसर है, मोहन भागवत ये बयान दे रहा है। तो फिर हमको पता चला कि उस कोरोना के एवरेज में 29 कानून लेबरों के खत्म कर दिए, तो उनके लिए बरोबर अवसर था। पर हमारे लोगों को समझ में नहीं आया। वो लोग जो है बीमारी को भी अवसर बना देते हैं। इतने घातक षड्यंत्रकारी लोग हैं। तो इस बात को हम समझना होगा, और हम लोगों को अभी जो है सारे जो अपशूट विंग है, कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करना होगा। जब तक हम लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, जितने भी अपशूट विंग है, वहां से अगर सेंटर से हमें एक लेटर प्राप्त होता है तो ये समझ लो, चाहे आप करा करो जो करना है, कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी होना चाहिए, तो हम लोगों को संगठित होना पड़ेगा, और संगठित शक्ति का निर्माण किए बगैर किसी भी व्यवस्था को परिवर्तन नहीं कर सकते। गांधी ने 1 करोड़ लोगों को मोबिलाइजेशन किया था तो अंग्रेजों को भगा दिया। अब उससे ज्यादा हमको सोचना पड़ेगा, 15% सोचना पड़ेगा। 15 करोड़ लोग अगर रोड पे उतरे गए, है ना, और पिछा आज जो सोच लोग 100 करोड़ हो गया, अभी 100 करोड़ इकट्ठा हो जाए, सिर्फ थूकने का काम है, थूक दे तो बहकर चले जाएंगे। इतने ताकतवर लोग हैं हम लोग, लेकिन सिर्फ हमारी वैचारिक पद्धति से हम जुड़ने में असमर्थ है। इसमें सबसे ज्यादा अगर अहम भूमिका निभा रहा है तो बुद्धिजीवी। आज वर्तमान में जो है, अगर लड़ाई लड़ रहा है तो गाँव का व्यक्ति जो है ज्यादा पीड़ित है, शोषित है, वो आवाज बुलंद कर रहा है। लेकिन जो नौकरी पैसा में है ना, वो क्या सोचते हैं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, मैं बेटे को लगा लूंगा। ये पता नहीं है जो सारी जो नसें काट दी है, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर थे जहां पढ़कर आप नौकरी में जाते थे, 1 लाख 2 लाख रुपए आप कमाते थे, लेकिन वो तो बंद ही कर दिया ना। सारा निजीकरण हो गया एलपीजी के माध्यम से, बचा कहाँ है? खाली हम लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो हम गुमराह ना हो और समझदारी करें। और सबसे ज्यादा बड़ी अपील यह है कि आप लोग 22 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर इस महामोर्चे को सफल बनाना है और दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम करेंगे। यही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जोहार, जय मूल निवासी।